नमो नमः सभी को। आज हम कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम के एकादशीय पाठ है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि का अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः। प्रश्न 1, एतानि सर्वाणि सुभाषितानि उच्चे पठन्तु स्मरन्तु लिखन्तु च। एतानि सर्वाणि, इन सारे सुभाषितों को उच्च स्वर में पढ़ें, स्मरण करें और लिखें। तो ये जितने भी सुभाषित थे उनको उच्च स्वर में आप पढ़ें, स्मरण करें उनका और लिखें भी। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। अधोलिखित नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। क, पृथिव्यां कति रत्नानि सन्ति। कति रत्नानि सन्ति, कितने रत्न हैं? तो त्रीणि, तीन रत्न। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। ख, अयम निजः परो वा इति गणना केषां भवति। यह अपना है और वह पराया है, ऐसी गणना कौन करते हैं? तो लघु चेतसाम। लघु चेतसाम। ग, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। कार्य किससे सिद्ध होते हैं? उद्यम से, उद्यमेन। घ, विद्या किम ददाति। तो विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गर्यसि। जननी और जन्मभूमि किससे बड़ी है? तो स्वर्ग से बड़ी है, स्वर्गात। लंका कीदृशी आसीत्। लंका कैसी थी? तो स्वर्णमयी, सोने से बनी हुई, स्वर्णमयी। प्रश्न 3, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। अधोलिखित नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। क, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति। पृथ्वी के तीन रत्न कौन से हैं? पृथिव्याम पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च। सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति। त्रीणि रत्नानि सन्ति। उदारचरितानां भावः कै भवति। उदारचरितानां भावः कै भवति? उदारचरितानां कृते, उदार चरित्र वालों के लिए, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण 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 पृथ्वी एवं परिवारः भवति। उदार चरित्र वालों के लिए संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार होती है। ग, मृगा स्वमेव कस्य मुखे न प्रविशन्ति। मृग स्वयं ही किसके मुख में प्रवेश नहीं करते हैं? तो मृगा स्वमेव, कस्य, कस्य की जगह हम लिखेंगे सुप्त, सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, न प्रविशन्ति। मृग स्वयं ही सोते हुए सिंह के मुख में प्रवेश नहीं करता। घ, अभिवादनशीलस्य नित्यं कानि वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य नित्यं आयु विद्या यशः बलम च वर्धन्ते। अभिवादनशील के नित्य आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। अंग, मनुष्य धनात् किम आपनोति। मनुष्य धन से क्या प्राप्त करता है? तो मनुष्य धनात्
धर्मम आपनोति, धन से धर्म को प्राप्त करता है, धर्मम आपनोति। उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशं धनम उपयोगाय न भवति। उत्पन्न कार्यों के लिए किस प्रकार का धन उपयोग नहीं होता है। उत्पन्नेषु कार्येषु, उत्पन्नेषु कार्येषु पर हस्तगत, दूसरे के हाथ में दिया हुआ, पर हस्तगत धनम उपयोगाय न भवति, उपयोगाय न भवति, उपयोग के लिए नहीं होता। जब कोई कार्य उत्पन्न होता है तो दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन उपयोग नहीं होता। प्रश्न 4, चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु। चित्र को देखकर वाक्यों की रचना करेंगे। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, वृक्ष फलानि यस्ति, वृक्ष फल देते हैं। त्वम फलानि स्वीकरोषि, तुम फल को स्वीकार करते हो। अहम फलानि स्वीकरोमि, मैं फल को स्वीकार करता हूँ। इसी तरह से हम और बनाएंगे अगर वाक्य तो वृक्ष है और क्या देते हैं वृक्ष हमको, वृक्ष है छायाम यच्छति। इसी तरह हमें वाक्य बनाने हैं, छायाम यच्छति, वृक्ष छाया देते हैं। त्वम छाया स्वीकरोषि, और तुम छाया को स्वीकार करते हो, छायाम स्वीकरोषि। अहम छायाम स्वीकरोमि, स्वीकरोमि। उसी तरह से वृक्ष है काष्ठानि यच्छति, वृक्ष है काष्ठानि, काष्ठ अर्थात लकड़ी, काष्ठानि यच्छति, वृक्ष लकड़ी देते हैं। त्वम काष्ठानि, लकड़ियां। स्वीकरोषि, अहम काष्ठानि स्वीकरोमि। ग, वृक्ष है पुष्पाणि यच्छति। त्वम पुष्पाणि, पुष्पाणि मतलब फूल, स्वीकरोषि स्वीकार करते हो। अहम पुष्पाणि स्वीकरोमि। घ में हम लिखेंगे वृक्ष है पत्राणि यच्छति, वृक्ष पत्ते देते हैं। त्वम पत्राणि स्वीकरोषि, अहम पत्राणि स्वीकरोमि। अंग 5वें में लिखेंगे हम, वृक्ष है कर्गदम यच्छति। त्वम कर्गदम स्वीकरोषि, अहम कर्गदम स्वीकरोमि। कर्गदम अर्थात कागज, स्वीकरोमि। प्रश्न 5, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति लिखन्तु। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर आम अर्थात हाँ या ना में लिखे। उसका उत्तर हाँ या ना में लिखे। जैसे किम पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, क्या पृथ्वी में 3 रत्न होते हैं, तो आम हाँ। क, त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम पाषाणे च सन्ति, 3 जो रत्न हैं वो जल, अन्न और पाषाण अर्थात पत्थर है, तो पत्थर तो नहीं है, जल, अन्न और सुभाषित है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, न, नहीं। किम धर्मेण सुखम प्राप्ते, क्या धर्म से सुख प्राप्त होता है, आम हाँ।
किम विद्या विनयम ददाति, क्या विद्या विनय देती है? आम, हाँ। किम अभिवादनशील से विद्या वर्धते, क्या अभिवादनशील की विद्या करने से, अभिवादनशील से विद्या बढ़ती है? आम, हाँ। किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति, क्या उद्यम अर्थात परिश्रम करने से कार्य नष्ट होते हैं? तो नहीं, कार्य सिद्ध होते हैं। किम जन्मभूमि स्वर्गात गरीयसी भवति, आम, क्या जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है? आम, हाँ। प्रश्न 6, चित्रे दर्शितस्य नाम लिंग च निदिशन्तु, चित्र में दिए गए नाम, चित्र में ये जो चित्र दिए गए हैं उनके नाम और लिंग लिखने हैं। ये पुष्पम और इसका लिंग है नपुंसकलिंगम, और ये है सिंह, सिंह है और इसका लिंग है पुल्लिंगम। सेब, लिंग है नपुंसकलिंगम। महिला, लिंग है स्त्रीलिंगम। ये वृक्ष है और लिंग है पुल्लिंगम। पुस्तकम और लिंग है नपुंसकलिंगम। प्रश्न 7, वलये पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु, वलय, वलय जो ये गोला दिया हुआ है इसमें पद को लिखकर सुभाषित को पूरा करें। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति धनात, धनात, अब ये जो लाइन दी हुई है इसे यहाँ, और ये धनात धर्म है, धनात धर्म है, धन से धर्म, ततः सुखम, और ये याति से ये याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम, और धनम आपनोति धनात्, आपनोति, इस तरह से ये। प्रश्न 8, पट्टिकाते पदानि चित्वा निर्देश अनुसारम पदानि लिखन्तु, पट्टिका, ये पट्टिका दी हुई है इसमें से पदों को चुनकर निर्देश के अनुसार पदों को लिखना है। क प्रथमांत पुल्लिंग पदानि सन्ति, प्रथमांत पुल्लिंग पद है, प्रथमांत पुल्लिंग पद है जैसे उद्यमे, उद्यमे, उद्यमे। उसी तरह से हम देखेंगे विनय, प्रथमांत पुल्लिंग पद है, और विनय है, और ये निजय और पराक्रम है, ये पुल्लिंग का एक वचन में है जिसमें विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रथमांत स्त्रीलिंग पदानि, स्त्रीलिंग पद लिखने हैं अब, जैसे वसुधा और ये जननी और विद्या। स्त्रीलिंग एक वचन में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता, विद्या और बुद्धि और शक्ति भी इसी में आएगा, शक्ति भी स्त्रीलिंग पद है। उसके बाद ग प्रथमांत नपुंसकलिंग पद, नपुंसकलिंग पद लिखने हैं यहाँ पर, जैसे साहसम, ऐसे ही धैर्यम, नपुंसकलिंग एक वचन, धैर्यम, और पत्रम, नपुंसकलिंग एक वचन, और मूलम, नपुंसकलिंग एक वचन, और ये धनम, नपुंसकलिंग एक वचन। प्रश्न 9, पाठ गतानि सुभाषितानि स्मृत्वा रिक्त स्थानी पूरयन्तु, पाठ में आए हुए सुभाषित को स्मरण करके रिक्त स्थान पूर्ण करो, मतलब जो पाठ में सुभाषित है उनको स्मरण करके हमें रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। क पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, कौन कौन से 3 रत्न हैं? जलम और अन्नम और सुभाषित, जलम अन्नम सुभाषितम। उदार चरितानां तु कुटुम्बकम भवति,
वसुधैव, पृथ्वी को ही अपना कुटुंब मानते हैं उदार चरित्र वाले। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्याणि सिद्ध्यन्ति, उद्यम से और कार्य सिद्ध होते हैं, परिश्रम से उद्यम परिश्रम। अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविने वर्धन्ते, तो चत्वारि, 4 बढ़ते हैं। आयु विद्या यश बल, चत्वारि वर्धन्ते। उद्यमे साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम है। विद्या ददाति, विद्या विनयम ददाति, विद्या विनयम ददाति। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी बड़ी होती है। प्रश्न 10, चित्राणि दृष्ट्वा उचितान् श्लोकांशान् लिखन्तु, चित्र को देखकर उचित श्लोक लिखे। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि परिश्रम से वो अपना कार्य सिद्ध कर रहा है, तो उद्यमेन, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। और यहाँ दिखाया गया है पृथ्वी के 3 रत्नों को, जल, अन्न और सुभाषित। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम, अन्नम, जलम, अन्नम, सुभाषितम। यहाँ जननी को, जननी और जन्मभूमिश्च, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गादपि गरीयसी। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। पात्रत्वाद धनम आपनोति, पात्रत्वाद मतलब योग्यता से धन प्राप्त होता है। पात्रत्वाद धनम आपनोति, धन प्राप्त होता है, योग्यता से धन प्राप्त होता है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम। योग्यता विस्तार है, योग्यता विस्तार। एतानि सुभाषितानि विविध ग्रंथेभ्यः स्वीकृतानि सन्ति, इन सुभाषितों से, ये जो सुभाषित है ये विविध ग्रंथों से स्वीकार किए गए हैं। तेषां ग्रंथानां परिचय अत्र वर्णित अस्ति, उन ग्रंथों का परिचय यहाँ वर्णित है। यथा जैसे चाणक्य नीति, चाणक्य नीति एष एक नीति ग्रंथ अस्ति, यह एक नीति ग्रंथ है। अस्य रचनाकार है चाणक्य अस्ति, इसके रचनाकार चाणक्य है। अस्मिन् ग्रंथे सूत्र रूपेण धर्म, संस्कृति, न्याय व्यवस्था, शांति, सुरक्षा, सुशिक्षा इत्यादिना विषये सुंदरम विवरणम अस्ति। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में सूत्र रूप के द्वारा धर्म, संस्कृति, न्याय व्यवस्था, शांति, सुशिक्षा इत्यादि विषयों का सुंदर विवरण है। मनुस्मृति, मनुस्मृति एक है प्रसिद्ध नीति ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है च अस्ति। मनुस्मृति एक प्रसिद्ध नीति ग्रंथ और धर्म ग्रंथ है। अस्य रचनाकार है महर्षि मनु अस्ति, इसके रचनाकार महर्षि मनु है। अस्मिन् ग्रंथे 12 अध्यायाः सन्ति, इस ग्रंथ में 12 अध्याय हैं। अस्मिन् ग्रंथे संसारस्य उत्पत्ति, धर्मे, संस्कृति, मनुष्यस्य कर्तव्यानि इत्यादिना वर्णनम् अस्ति। इस ग्रंथ में संसार की उत्पत्ति, धर्म, संस्कृति,
मनुष्य के कर्तव्य इत्यादि का वर्णन है। पंचतंत्रम कथा ग्रंथ है अस्ति। पंचतंत्र कथा ग्रंथ है। अस्य रचनाकार है पंडित विष्णु शर्मा अस्ति। इसके रचनाकार पंडित विष्णु शर्मा है। अस्मिन् पंचतंत्राणि सन्ति। इसमें 5 तंत्र हैं। मित्रभेद, मित्रलाभ है, काकोलुकियम, लब्ध प्रणाशय, अपरीक्षित कारकम च। मित्रभेद, मित्रलाभ, काकोलुकियम, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। हितोपदेश, हितोपदेशस्य रचनाकार है नारायण पंडित अस्ति। हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित हैं। अस्मिन् पशु पक्षिणां कथाभिः बालानां कृते नीतिबोधे प्रस्तुते अस्ति। इसमें पशु पक्षियों की कथा बालकों के नीतिबोध प्रस्तुत हैं। रामायणम एष ग्रंथ है भारतीय संस्कृति आदर्श स्वरूपम दर्शयति। यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति का आदर्श स्वरूप का दर्शन कराता है। रामायण से रचयिता महर्षि वाल्मीकि अस्ति। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। अस्मिन् ग्रंथे भगवते श्री रामस्य चरितम वर्णितम अस्ति। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। एषे ग्रंथे आदि काव्यम इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। यह ग्रंथ आदि काव्य इस नाम से प्रसिद्ध है। सुभाषित रत्न भंडागार है। सुभाषित रत्न भंडागार है। अस्मिन् ग्रंथे सुभाषितानां संग्रह अस्ति। इस ग्रंथ में सुभाषितों का संग्रह है। विविध संस्कृत ग्रंथेभ्यः सुभाषितानि चित्वा अस्मिन् ग्रंथे तेषां संकलनं कृतम् अस्ति। विविध संस्कृत ग्रंथों के में से सुभाषित को चुनकर इस ग्रंथ में उनका संकलन किया गया है। परियोजना कार्य, पाठस्य सर्वाणि सुभाषितानि बृहत् स्फोरकपत्रे सचित्रं लिखित्वा कक्षायाः भित्तौ स्थापयन्तु। पाठ के सभी सुभाषितों को बड़े चार्ट पेपर पर लिखकर चित्र के साथ लिखकर कक्षा की दीवार पर स्थापित करें। सुभाषितेषु प्रयुक्तानां क्रियापदानां सूचीं कुर्वन्तु। सुभाषित में प्रयुक्त क्रियापदों की सूची बनाएं। तेषां आधारेण वाक्य रचनां कुर्वन्तु। उनके आधार पर वाक्यों की रचना भी करें। विद्या उद्यम अभिवादनशील इत्यादि गुणा येषु सन्ति तादृशानां पंचानां महापुरुषाणां जीवन परिचयं पठन्तु लिखन्तु च। विद्या उद्यम अभिवादनशील इत्यादि गुण जिन में है ऐसे 5 महापुरुषों का जीवन परिचय पढ़ें और लिखें। वसुधैव कुटुम्बकम इति विषये एकां भाषण प्रतियोगितां आयोजयन्तु। वसुधैव पृथ्वी ही कुटुंब है, इस विषय पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करें। तो ये था एकादशीय पाठ है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।